अच्छे दिन के वादे किए गए थे, आपको लगता है यही अच्छे दिन थे? मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना 70 साल में हमने ये दिन नहीं देखे, मैं कहता हूँ 70 साल में 7 साल हमने नहीं देखे। हिंदुस्तान में अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन अब लोग अच्छे दिन से डर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज मांग कर रहे हैं कि हमें वो बुरे दिन वापस चाहिए जिस बुरे दिन में पेट्रोल 60 रुपये का और डीजल 55 रुपये का। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में पेट्रोल है वो भी 100 से पार हो चुका है और लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है। हमारे जम्मू में जो कि आपकी आर्टिफिशियल लेक का काम जो है काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कल मुझे लगता है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक जो है वो बन चुकी हैं, यानी कि अभी मैं गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कि अभी प्लीज़ कुछ किश्तियों के टेंडर निकाले जाएं, जहां हाउस बोट के टेंडर निकालेंगे जाएं, जिस वजह से लोग जम्मू के भी उस लेक के नज़ारे ले सकें। हमारी पार्क के सामने देखो जो दीवार है उसकी हालत भी मुझे लगता है कि बिल्कुल गिरने के तदाद पे, अगर वो पेड़ नहीं होते वो दीवार पार्क के अंदर गिरी होती। तो ऐसे जो ठेकेदार हैं, जिस गवर्नमेंट ने इन ठेकेदारों को ये चीज़ दी है बनाने के लिए, उन्होंने अगर 100 रुपये का काम पीछे से सेंटर से आया या किसी डिपार्टमेंट से आया, 70 रुपये का काम जो है उन्होंने अपनी जेब में अपना किया और 30% का काम ऑन ग्राउंड किया। उन्होंने और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास सिवाय एक चीज़ का, या तो कास्टिज्म, या तो मजहब, अपनी मजहब को लेके, या तो कश्मीर जम्मू लद्दाख को लेके, यही इनका सिस्टम है। लेकिन इनको ग्राउंड सिचुएशन की कुछ नहीं अपनी पड़ी है कि गरीब जो पब्लिक या तबका है वो किस चीज़ को कैसे सफ़र कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा, जब किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में किसी मकान का काम चलता है तो आपके डिपार्टमेंट के, म्यूनसिपलिटी के, जेडीए के वहाँ पे रिश्वत लेने के लिए 5 मिनट में पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है तब आपका डिपार्टमेंट कहाँ सोया होता है? तब आपने वो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देने की, जिसके लिए कि आज आपको वो बोलना पड़ेगा कि हमने तो ये इसकी अनुमति दी नहीं, ये इलीगल है, अपनी इलीगल एंक्रोचमेंट है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब पैसा लेके वहाँ मकान स्टम्प खड़े किए हैं तो अभी आपका ही फर्ज है उस चीज को, उनकी जो है अपनी नुकसान है वो पूरा करने में। गरीब आज इतना पिस रहा है महंगाई को लेके। पेट्रोल तो इन्होंने 100 के पार कर ही दिया, सेंचुरी तो मार ही दी इन्होंने, लेकिन वही वीडियो इनको बार बार दिखानी चाहिए कि जब ये सेंटर में बोलते थे, बाबा रामदेव जी कहते थे कि आपको अगर 35 से 70-75 रुपये पेट्रोल लाना है तो आप वोट किसको देंगे? तो दिया उनको, हमें 35 से 100 पहुंचा दिया, 75 का भी नहीं आया। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी जिसने कम से कम पेट्रोल को तो संभाल के रखा था। हिंदुस्तान में अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन अब लोग अच्छे दिन से डर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज मांग कर रहे हैं कि हमें वो बुरे दिन वापस चाहिए जिस बुरे दिन में पेट्रोल 60 रुपये का और डीजल 55 रुपये का। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में पेट्रोल है वो भी 100 से पार हो चुका है और लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है। मेरे साथ सब पे बात करने के लिए सनीकांत शिव जी, जो लगातार इन मुद्दों में बोलते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को आगे लाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनी जी। किस तरफ देखते हैं कि लगातार जो है अच्छे दिन के वादे किए गए, 2014 में भी सरकार बनी तो अच्छे दिन के वादे किए गए, और अब जो है वही लोग बोल रहे हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें बुरे दिन वापस चाहिए। पेट्रोल, डीजल, LPG गैसेज, मतलब जो घर का सामान है, दालें, चावल, सब महंगा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद जी आपको और आपके चैनल का, जो हमेशा हमारी आवाज़ के साथ बने रहते हैं। और साथ में मैं बोलना चाहूँगा कि कल का एक वाक़या जो है, जो कि बारिश जो हमारे यहाँ जम्मू में काफ़ी हुई है, कुछ इलाकों में एक पूरे जम्मू की पब्लिक और कश्मीर के लोगों ने देखा है ये चीज़, या जो मंज़र जो है यहाँ का जो कल हुआ है, तो उस बात पे लेके मेरे को हंसी भी आती है कि हमारे जम्मू में जो कि आपकी आर्टिफिशियल लेक का काम जो है काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कल मुझे लगता है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक जो है वो बन चुकी हैं, यानी कि अभी मैं गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कि अभी प्लीज़ कुछ किश्तियों के टेंडर निकाले जाएं, जहां हाउस बोट के टेंडर निकालेंगे जाएं, जिस वजह से लोग जम्मू के भी उस लेक के नज़ारे ले सकें। क्योंकि इतना मजाक बन चुका है हमारे म्यूनसिपल जो डिपार्टमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जिस वजह से देखा कि लोगों के ट्रांसफार्मर, फ्रिज, घर, टीवी जो है नालों में बहते जा रहे हैं। मुझे लगता है टीवी भी नहाने का जो है फ़ायदा ले रहे हैं कल की बारिश से। तो मजाक है ये चीज़ को लेके कि कैसी हमारी गवर्नमेंट है, कैसी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि मतलब कि ऐसी हालत देखी जा रही है। आज हम जहाँ पे बैठे हैं, हमारी पार्क के सामने देखो जो दीवार है उसकी हालत भी मुझे लगता है कि बिल्कुल गिरने के तदाद पे, अगर वो पेड़ नहीं होते वो दीवार पार्क के अंदर गिरी होती। तो ऐसे जो ठेकेदार हैं, जिस गवर्नमेंट ने इन ठेकेदारों को ये चीज़ दी है बनाने के लिए, उन्होंने अगर 100 रुपये का काम पीछे से सेंटर से आया या किसी डिपार्टमेंट से आया, 70 रुपये का काम जो है
उन्होंने अपनी जेब में अपना किया है और 30% का काम ऑन ग्राउंड किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस सरकार को जागना चाहिए, जो सोई पड़ी है काफ़ी देर से, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी और अपने वोट लेने के लिए सिर्फ लोगों को जो है आश्वासन देती है और उनको लॉलीपॉप हमेशा मुंह में डालती है। और साथ में बस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा, जब किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में किसी मकान का काम चलता है तो आपके डिपार्टमेंट के, म्यूनसिपलिटी के, जेडीए के वहां पे रिश्वत लेने के लिए 5 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पे कंस्ट्रक्शन होती है तब आपका डिपार्टमेंट कहां सोया होता है? तब आपने वो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देने की, जिसके लिए कि आज आपको वो बोलना पड़ेगा कि हमने तो ये इसकी अनुमति दी नहीं, ये इलीगल है, अपनी इलीगल एंक्रोचमेंट है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब पैसा लेके वहां मकान स्तंभ खड़े किए हैं तो अभी आपका ही फर्ज है उस चीज को, उनकी जो है अपनी नुकसान है वो पूरा करने में, क्योंकि जितना भी नुकसान हमारे जम्मू में, इंडिया में कहीं पे भी होगा पब्लिक का, वो तो गवर्नमेंट ही पूरा करेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑल ओवर इंडिया से इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे कि उसमें इनकम टैक्स लगा लो, रोड टैक्स लगा लो, आपका जेडी टैक्स है, जो किसी की फीस है, रेवेन्यू फीस है, कोर्ट टैक्स है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है कि जिस वजह से रेवेन्यू जनरेट करके लोगों की अपनी भलाई के लिए या लोगों के नुकसान पूरा करने के लिए वो पैसा वहां पे यूज हो सकता है। लेकिन इनके कानों के आगे ना जू रेंगती है, ना इनको कुछ दिखाई देता है। गरीब इनके लिए बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह है, जिस वजह से गरीब आज इतना पिस रहा है महंगाई को लेके। पेट्रोल तो इन्होंने 100 के पार कर ही दिया, सेंचुरी तो मार ही दी इन्होंने, लेकिन वही वीडियो इनको बार बार दिखानी चाहिए कि जब ये सेंटर में बोलते थे, बाबा रामदेव जी कहते थे कि आपको अगर 35 से 70-75 रुपए पेट्रोल लाना है तो आप वोट किसको देंगे? तो दिया उनको, हमें 35 से 100 पहुंचा दिया, 75 का भी नहीं आया। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, जिसने कम से कम पेट्रोल को तो संभाल के रखा था, महंगाई को तो संभाल के रखा था। आज तो वो भी गई। आज तो उनका राशन देख लो आप, उसमें तेल देख लो राशन का, घर का जो अपना जितना भी अपना। लेकिन सनी जी, अच्छे दिन के वादे किए गए थे, आपको लगता है ये अच्छे दिन थे? मैं कहता हूं, ये कहते हैं ना 70 साल में हमने ये दिन नहीं देखे, मैं कहता हूं 70 साल में 7 साल हमने नहीं देखे जो आज हमें दिखने को मिल रहे हैं। आज तक हमने कभी किसी के घर टीवी फ्रिज रोडों पे बहते नहीं देखे। आज तक हमने जो गवर्नमेंट है वो यहाँ की जो आप बोलते हो ये अपनी आर्टिफिशियल लेक वो नहीं बना पाए 7 साल से, लेकिन कल एक दिन में बन गई। वो आपने खुद देखा, पूरी आवाम ने देखा। जब वो चीज़ आपने देख ली तो मुझे लगता नहीं है कि किसी दुनिया ने आज तक ऐसे लेक बनते हुए देखी होगी हमारे जम्मू में 70 साल में या 80 साल जब से हमारी इंडिया जो है आज़ाद हुई है। लेकिन मुझे बताओ, ये अच्छे दिन थे, ये अच्छे दिन थे कि पेट्रोल 100 रुपया पहुंच गया, सब्जियों का दाम कहीं दूर पे है, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा, आज की स्मार्ट सिटी, हमारे जम्मू को बोला गया स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी वोट लगाने से, जो आपने साइन बोर्ड लगाए हैं उससे नहीं बनती। जहाँ आप किसी जगह अच्छा भाषण दे लो वो स्मार्ट सिटी नहीं होती। स्मार्ट सिटी होती है 24 आवर बिजली की सुविधा, 24 आवर पानी की, 24 आवर अगर आपका रोड का सिस्टम, ड्रेनेज, सीवरेज, आपकी पार्किंग, आपका जो है ये जो रेड लाइट, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, वो होती है स्मार्ट सिटी। जैसे आप किसी हमारे आप रोड में देख ले कितने नाके लगे हुए हैं, यानी कि चंडीगढ़ आप चले जाओ उसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। जो कोई इलीगल कोई भी गाड़ी का या किसी चीज़ का भी आप उल्लंघन करोगे तो घर पे आपके चालान पहुंचता है। मुंबई देख लो, वो है स्मार्ट सिटी। जहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रयोग होता है वहाँ करो, लेकिन ये साइन बोर्ड लगाने से कौन सी स्मार्ट सिटी? कल अगर यही वीडियो कहीं ऐसे स्टेटों में दिखाई जाए तो वो तो मैं कहता हूँ जूते मारेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये क्या आपने स्मार्ट सिटी का नाम पे बेवकूफ बना के रखा लोगों को, क्योंकि आज हमने जाना है वहाँ पे। लेकिन आज तो कहा जाता है कि जो भी कल के हालात हुई, जो फ्लड चैनल्स थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो लोगों ने ब्लॉक किया, वहाँ पे घर बना दिए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो वो लगता है लोगों की भी गलती है इस चीज़ में या फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? देखो, जिन्होंने फ्लड चैनल के अंदर मकान बनाए हैं वो गलती लोगों की भी है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी है जो अपनी परमिशन देती है। मुझे आप ही एक चीज़ बताइए, अगर आपको जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर में कहीं पे भी मकान बनाना हो, सबसे पहले नक्शे की ज़रूरत पड़ती है। उस नक्शे में फ्लड कंट्रोल, आपका जेडीए, आपका म्यूनसिपलिटी, आपकी पीएचई वाले काफ़ी डिपार्टमेंटों का नक्शा पास कराना पड़ता है कि ये उस लायक है बनने की कि नहीं है। जब वो डिपार्टमेंट पास कर रहा है, जब वो चीज़ें पूरा फीस लेके कर रहा है, तो वहाँ पे बनाने के लिए क्यों अनुमति देते हैं? ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और उन लोगों की भी है जो वहाँ पे ज़बरदस्ती करते हैं। चलो ठीक है, अगर वहाँ पे मकान बने भी हैं, लेकिन उसके बाद जो पानी है, पानी का जो निकास है, उसके निकालने के लिए स्पेशली सीवरेज होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, नाले होते हैं, वो कहाँ है? उसका अगर टेंडर पास हुआ है, अगर उसके लिए पैसा आया है तो वो कहाँ लगाया जाता है?
वो बिल्कुल मतलब कि ऑन ग्राउंड अब देखा जाए तो सीधा सीधा वो है, लोगों की जो अंदर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सीधा अपनी जेबें भरते हैं, अपना घर भरते हैं, और पब्लिक के आगे जहाँ उनकी सहूलियत के लिए जो चीज़ दी जाती है वो वहाँ पे मुहैया नहीं करवा पाते। अब मुझे बताइए, अब जो मांग है सर ये यहाँ के लोगों की, तेल भी 100 रुपये ज़्यादा हो गया, जीना मुश्किल हो गया, आप क्या चाहते हैं, अच्छे दिन या बुरे दिन? अच्छे दिन तो मैं इसको, मुझे कोई अगर कोई 3 लाख रुपया भी दे दे मैं तब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अच्छे दिन तब होंगे जब हमारा जम्मू कश्मीर का सिस्टम ठीक होगा। सिस्टम इन द सेंस कि जो, जैसे मैंने आपको बोला, बिजली की जो समस्या है वो 24 आवर रहनी चाहिए, पानी की समस्या, ड्रेनेज की, सीवरेज की, यहाँ के लोगों की जो समस्या है, हमारे बॉर्डर एरिया की, गांव के लोगों की, फिर उसके बाद हमारा यूथ जो है काफ़ी देर से सफ़र कर रहा है उसकी एजुकेशन की, फिर उसके बाद आपका रोड्स लगा लो, पार्किंग लगा लो उसकी, फिर यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि मुझे तो सबसे बड़ा दोष लगता ही एडमिनिस्ट्रेशन पे है, क्योंकि जब भी कोई पीछे से ऑर्डर सैंक्शन होता है, मीडिएटर होते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अपना पब्लिक के पास पहुंचता है। साथ में अगर पब्लिक के पास ये चीज़ पहुंचती है तो प्रॉपर उस पैसे का यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि वो पैसा ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर खाएं, जिस वजह से पब्लिक के पास पैसा ना पहुंचते हुए आए दिन कोई ना कोई हथकंडे होते रहेंगे। अभी तो बरसात की शुरुआत है, आगे आगे पता चलेगा, इनकी पोल खुल गई, इन्होंने कौन सा सही किया पब्लिक के लिए, कौन से अच्छे दिन लाए, कौन से बुरे दिन लाए, ये आपको इन फ्यूचर पता चलेगा जब बरसात और आएगी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सानिकांत चिप जी, जो लगातार मुद्दे जितने भी है सियासी मुद्दे हैं या फिर लोगों के मुद्दे हैं वो उठाते हैं, उन पे बातचीत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल की जो बारिश हुई उसके बाद जम्मू की तस्वीर जो है वो कुछ अलग ही दर्शाती, क्योंकि लगातार जो है जम्मू पानी में डूबा हुआ था और ड्रेनेज सिस्टम तमाम जो है ब्लॉकेज था। और गांधीनगर की बात करें, नाननगर की बात करें या फिर त्रिकुटा नगर की बात करें, पॉश एरियाज़ की, तमाम एरियाज़ ब्लॉक थे, पानी सब घरों में आ गया था। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो जम्मू में स्मार्ट सिटी को कहा जाता है वो स्मार्ट सिटी अभी जो है फ़िलहाल हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो सिस्टम है स्मार्ट सिटी का वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि जितनी इमेजेस सोशल मीडिया पे राउंड कर रही हैं वो सब ये दर्शाती हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनने में अभी बहुत टाइम है। और लगातार एक चीज़, महंगाई की बात करें, महंगाई जो है आसमान छू रही है, और वादे किए गए थे अच्छे दिन के, वो अच्छे दिन तो नहीं है, लेकिन लोग ये अब मांग करते हैं कि हमें वो बुरे दिन वापस दीजिए, जिन बुरे दिन में दाल 70 रुपये किलो, जिन बुरे दिन में पेट्रोल 60 रुपये और डीज़ल 55 रुपये का था। और आज की बात करें, डीज़ल, पेट्रोल, दालें 190 रुपये किलो, पेट्रोल जो है 100 से ज़्यादा कीमत आ गई है। और लोग बहुत कमर तोड़ महंगाई है, पहले कोविड, उसके बाद महंगाई, अब जो है ये अच्छे दिन के वादे, जो बातें की जाती हैं, लोग इससे तंग आ चुके हैं और लोग बुरे दिनों की मांग कर रहे हैं।